क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके जरूर आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इन रूट ऑफ सेक एक्स माइनस वन को। तो देखो ये एक यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, जैसे एक्स माइनस वन नहीं होता है। तो मैंने आपको कहा था इस तरह के क्वेश्चन जब भी होते हैं तो उसमें मैथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से वो सॉल्व हो जाते हैं। तो डायरेक्ट तो यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करें, और ट्रिग्नोमेट्री भी है, तो ट्रिग्नोमेट्री को तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दो चीज हमारे दिमाग में आ रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह क्वेश्चन है जो रूट के अंदर है, तो हम इसको यहाँ पे मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ पे लगेगा 90% केसेस में। और यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, तो रूट के अंदर आपका क्या है, सेक एक्स माइनस वन है। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/cos x लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस वन। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और इधर क्या चला जाएगा, 1, इधर कुछ नहीं है तो ऊपर चला जाएगा, cos x हो जाएगा। तो इतना हमने सिंप्लीफाई किया। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, रूट के अंदर रूट चल ही रहा था हमारा, ये देखो ये रूट दिख रहा ना यहाँ पे, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन आपका क्या हो गया यहाँ पर कॉस एक्स, और ये dx हो गया। तो अभी भी हमारा ये उस फॉर्म में नहीं हुआ कि हमें जिसका इंटीग्रेशन आता हो, तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें। तो और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, डिवाइड में आपका cos x है, तो यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है, तो हम इसको 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आपका ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ऊपर आपका क्या बन गया है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इसके साथ, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आके ओनली क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। भाई आपका ये अंदर जो है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह में क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो ये साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, आपका साइन एक्स हो जाएगा। और नीचे जो रूट में है, ये तो रूट से बाहर आ चुका है, अब ये रूट में आपका क्या रह जाएगा, कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया dx। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब हम मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ पे लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे cos x का डिफरेंशिएशन पता है, वो क्या होता है, माइनस का sin x dx होता है, और sin x dx मुझे ऊपर दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगा देती हूँ, ठीक है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके जो हमारी प्रोसेस थी वहां तक हम ले गए, जो स्ट्रेटेजी थी वहां तक हम लेके चले गए। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, लेट cos x जो है वो हमारा t है, तो दिस इंप्लाइज cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का sin x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। लेकिन हमारे पास माइनस नहीं है, तो ये माइनस आपका आ जाएगा इधर। तो sin x dx इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का dt हो गया। और ये करते ही हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे हो गया, यहाँ देखो, sin x dx की जगह ये जो हमारा sin x dx है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस का dt लिख देंगे। तो लिखो यहाँ पे, ये हो गया माइनस का dt, और अपॉन इन रूट ऑफ cos x को हमने t माना, और ये यहाँ पे 1 प्लस टी हो गया। दोनों cos x की जगह हमने t रख दिया। अब क्या करें, तो अब देखो नीचे जब भी आपका, इसको ब्रैकेट को हटा दें ताकि आपके पास आइडिया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस को पहले बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने माइनस को बाहर ले लिया, ये 1 अपॉन इन रूट ऑफ, ठीक है, t अंदर गया, तो ये t प्लस आपका क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया, ये dt हो गया। तो ये उस तरीके से नहीं हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और डिनोमिनेटर में जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो हम उसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको उसका फॉर्मूला यहाँ इंटीग्रेशन करना आता है, अगर ये वाली फॉर्म आ जाती है। तो मैं यहाँ पे इजीली इसको चेंज कर सकती हूँ। कैसे चेंज कर सकते हो भाई, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है इसको चेंज करना। तो टी स्क्वायर प्लस टी है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, हमें पता है कि टी का जो भी कॉफिशिएंट होता है उसके आधे को हमें जोड़ना और घटाना होता है। तो यहाँ पे t का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 का हाफ कितना होता है, आधा ही होता है, हाफ ही होता है। तो हमने यहाँ पे प्लस क्या करना है, हमें यहाँ पे प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करना है, यही हमारा तरीका होता है। और प्लस किया है तो माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर करना है। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो ये t
प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम है इसकी जगह पे रख देंगे और इसका हमें फॉर्मूला आता है, ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में हो गया, तो उसी फॉर्म में हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/√ऑफ टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया डी टी। चलो रखो, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का माइनस छोड़ो, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log x प्लस x² माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे रखो वैल्यू, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका log, फिर मोड x की जगह पे हमारा कौन है, t प्लस 1/2, ठीक है, ये आपका x हो गया, फिर प्लस x² माइनस ए स्क्वायर। तो जो ये नीचे है वो का वो एज इट इज लिख दो, x² की जगह पे है आपका t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस आपका यहाँ पे कितना हो गया c। तो देखो अब इसको सिर्फ सॉल्व करना, और आधा काम तो हमारा वैसे ही हो गया। देखो लॉग मॉड्यूलस t की जगह क्या रखा था हमने, t की जगह cos x माना था, तो ये आपका यहाँ पर हो गया cos x प्लस आपका 1/2 हो गया, ठीक है। फिर प्लस, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज जो है इसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ देखो ये दोनों सेम आ रही, ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो हम इसको कहाँ से लेकर आए थे, ये वैल्यू को हम यहाँ से लेके आए थे t² प्लस t से, तो ये हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इतना फिर से इसको सॉल्व करके स्टेप नहीं बढ़ाने। तो ये t² प्लस आपका यहाँ पे क्या हो गया, t और रूट के अंदर, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे भी आप t की वैल्यू रख दो, तो माइनस का log हो गया मॉड्यूलस cos x प्लस 1/2 प्लस t² यानी cos² x प्लस cos x प्लस आपका c, ओके c बाहर आएगा, प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इजी था, बस आपके क्वेश्चन को एक स्ट्रेटेजी की फॉर्म में रखना है कि भाई ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है कि रूट के अंदर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो हम इसको सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करके और इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी से काम करोगे तभी इंटीग्रेशन चैप्टर एग्जाम में कर पाओगे, अदरवाइज कितना ही प्रैक्टिस कर लो आप भूल जाओगे। तो स्ट्रेटेजी से चलोगे तो काम कर पाओगे।